अच्छा, चतुर्थ अध्याय में तीसरा पाद शुरू होता है। इस पाद में सगुण विद्यावान पुरुष का मरने के बाद जो उत्तर मार्ग है उसका मार्ग का चिंतन होगा। अब तो उत्क्रांति हुई, निकलता है तो निकल से सबसे पहला स्टेशन उसका कौन सा है? रश्मि संबंध, उसके तक विचार हो गया। और रश्मि को पकड़ा और छोड़ दिया पीछे, इसलिए रश्मि तक कुछ उत्क्रांति मान लेते हैं, रश्मि तक उत्क्रांति मान लेते हैं। कुछ नाड़ी से पुर तक माना, नाड़ी में पहुंच गया, यही उसका विशेषता हो गया, वहीं से उसका गति शुरू हो गया, उसी गति को उपक्रम देते हैं। कुछ होते नाड़ी भी शरीर का ही अंतर्गत है, अतएव जब उसको हम गति में नहीं लेंगे, बल्कि वो रश्मि को पकड़ा है जब जलू खाने आए से, तब वो नाड़ी को छोड़ा और उधर को पकड़ लिया, तब उसका गति शुरू हुई। ऐसा कुछ लोगों का मानना। गति उपक्रम जो हुआ रश्मि, कि जो भी मान रहे उनके हिसाब से इसके बाद में ही गति शुरू होता है। इसलिए यहाँ तीसरे पाद यहाँ से विभाजन करते हुए गति का ही वर्णन कौन लोग क्रम बताना पड़ेगा 21 श्लोक के बाद, क्योंकि अलग अलग श्रुति में अलग अलग बातें हैं, तो उसको किसको कहाँ समावेश करना पड़ेगा, किसको कहाँ जोड़ना है। हाँ, चंद्रलोक को कहाँ जोड़ना है, वरुण लोक को कहाँ रखना है, कहीं कहीं से शुरू कर दिया, कहीं से शुरू कर दिया लोगों का, तो उसका निर्णय देने के लिए तीसरा पाद जो है उसका, इसलिए पूर्वोत्तर जो पादों का पूर्व पाद में भी उत्क्रांति को लेकर था, उत्तर पाद गति को लेकर के है। इसे कार्य के कार्यत्व संगति से दोनों पादों का संगति मानी गई है। एक ही कार्य दोनों का, विद्या का फल प्राप्ति किस क्रम से होता है, उत्क्रमण का क्रम और गति का क्रम। पूर्व पाद उत्क्रमण क्रम प्रधानता, अब अगला पाद जो गति क्रम प्रधान है। अतः कार्य कार्य विद्या फल प्राप्ति रूपा कार्य कार्य संगति को लेकर के ये दोनों पादों का बच्चों संबंध माना गया। और इस अधिकरण का अपना संबंध पूर्वाधिकरण के साथ जो लेते हैं तो दृष्टांत संगति मानी गई है, क्योंकि पूर्वगत अधिकरण में आपने कहा जिस किसी भी समय मरता हो तो भी वो फल को अवश्य प्राप्त करता है। ये तो पूर्वाधिकरण निर्णय है। पूर्व दो अधिकरण में ही था, चाहे रात्रि में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे, कभी भी मरेगा तो विद्या के सामर्थ्य आदि से निश्चित रूपेण वो उत्तरायण मार्ग को ही प्राप्त करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न उठता है, जिस किसी भी मार्ग से चले, जिस किसी भी समय पे मरने पर भी फल प्राप्ति हो सकती है, तो जिस किसी भी मार्ग से चलने पर भी फल प्राप्ति होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष दृष्टांत संगति से आरंभ होता है, तब सिद्धांत जवाब देगा अर्चिराद्यधिकरणम। अर्चिराद्यधिकरणम का अधिकरण सार, नाना विदो ब्रह्मलोक मार्गो यद्वार्चरादिकः नाना विद स्यात् विद्यासो वर्णदादन्यथा एक एवार्चरादि स्यान् नाना श्रुत्युक्त पूर्वकः यथा पंचाग्नि विद्यायां विद्यांतरवतां श्रुतः। ब्रह्मलोक का जो मार्ग है वो नाना विधा यद्वा अर्चरादि का अनेक है, जैसा भी जाओ ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। अथवा कोई इसका एक निश्चित अर्ची समझो जो है हर अभिमान देवता से ऐसे करके शुक्ल पक्ष आदि आदि करते हुए चल रहेगा ना, वो निश्चित मार्ग है। अथवा कोई इधर उधर जहां तहां से भी निकलो, सब 25 रूट बना हुआ है वहां पहुंचने के लिए। पूर्व पक्षी न कहता है नाना विदस्यात्, नाना विध मार्ग है। क्यों? विद्यासु वर्णनादन्यथा अन्यथा, विद्यासु अन्यथा अन्यथा वर्णना, विद्याओं में हरेक विद्या में अलग अलग प्रक्रिया वर्णन की गई है। तो सिद्धांत कहता एक अर्चरादि, जैसे वहां श्रुतियों में सृष्टि के मामले अपने देखना, किसी में कहते लोकानु से सीधा लोगों की सृष्टि, किसी में कहा तेजो, किसी ने कहा आकाशाद, जो पहले आत्मा ने आकाशा बोल दिया, कहीं कुछ बोला, फिर भी आपने उनको सबको समन्वय किया। उसी पर यहाँ पर भी हम सारी चीजों को समन्वय कर देंगे। उसके लिए यह पाठ शुरू हुआ है। अर्चरादरेव स्यात्, नाना श्रुतियुक्त पूर्वक, नाना श्रुति से जो उक्त है वो अर्चरादि पूर्वक एवं, मन उसी क्रम से ही होगा। जिसको जहां पर समन्वय करना है, जिस गुणोपसंहार आप करते हो, उसी प्रकार से मार्गोपसंहार भी होगा। सृष्टि में आपने देखा भूतोपसंहार है ना, जहां तेज कह दिया वहां पर आकाश और वायु को भूतों को उसा दिया है कि सीधे लोगों की बात का वहां पर वो सब पंचकर्ण डाल मिला दो, यहां से शुरू करना वहां तक जाना है। अब बोलते वाला कहीं से वहीं से शुरू कर देता, कोई यहां से शुरू कर देता है, कोई कहीं से शुरू कर देता है।
उसका मतलब ये तो है नहीं कि जो है वो जहां बीच में से बोला गया तो वहीं से वास्तव में शुरुआत हो गया, ऐसा नहीं, शुरू तो उधर से ही है। उसी प्रकार यहां पर भी जैसे जो जैसा देखता है, स्टेशन ट्रेन होता है, देहरादून से जा रहा है दिल्ली, शुरू वहां अंत वहां, लेकिन कोई कहता है हरिद्वार, कोई कहता है मेरठ। अरे जो जहां से चढ़ेगा उसको जहां से हमारे लिए तो यहीं से है बोलेगा, क्या करो, ठीक है भाई तुम्हारे लिए वहीं से सही, लेकिन आ तो रहा है पहले से, क्रम तो वही रहेगा, वो तो बिगड़ता है नहीं। इसी प्रकार यहां पर भी कहते क्रम तो बिगड़ता नहीं है। यथा पंचाग्नि विद्या विद्यांतरवताम श्रुत, क्योंकि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण बोलते बोलते विद्यांतर वालों को भी यही मार्ग है कहो, अन्य विद्याओं को लेकर चल रहे सगुण ब्रह्म विद्याओं का अन्य अन्य गुणों को लेकर जो चलने वाला है उसको भी यही मार्ग से फल मिलता है, ऐसे कह दिया। आश्रित उपक्रमात् समानुत्क्रांतिरित्युक्तम, आश्रुति उपक्रमात् गति पर्यंत उपक्रम समान है विद्वान और अविद्वान का, यह बात सामान्य रूप में कथन कर दिया। श्रुतिस्तु श्रुत्यंतरेशु अनेकदा श्रुति, लेकिन श्रुति जो है आपका मार्ग जो है वो श्रुत्यंतरों में अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार का कहा हुआ है। जैसे नाड़ी रश्मि संबंधी ने एक श्रुति छांदोग्य की बोल रही है 8:6 में कि जो नाड़ी और रश्मि के संबंध के द्वारा जाता है, अतः रश्मिर ऊर्ध्वम आक्रमते इति, और उसी उससे भिन्न वृदारण्य लेंगे अभी 6ठे अध्याय का अर्चिरादि का एका, दूसरी श्रुति ऐसी है जो अर्चिरादि ते अर्चिशम अभिसंभवंती है ना, ते अर्चिशम अभिसंभवंती कहते, वे लोग मरने के बाद सीधे अर्ची को पकड़ लेंगे कहते। एक आता है मरने के बाद रश्मि को पकड़ता है, दूसरा था मरने के बाद जो अर्चियां जो होती है अर्ची को पकड़ रहा है, जो अग्नि की ज्वाला जो होता है अर्ची उसको पकड़ता है। स एतम देवयानम पंथानम आसाध्य अग्निलोकम आगच्छति, उसकी में भी आगे का मार्ग के बारे में संशय बता रहे, तो आरंभ का वाला 2 को बता दिया वृद्ध, और आगे में भी एक ने कहा देवयान मार्ग से चल करके सबसे पहले वो अग्निलोकों को प्राप्त करता है। एक श्रुति यूं कही, दूसरी क्या कहती है, यदा वही पुरुष अस्मात् लोकात् प्रति वायु आगच्छति, जैसे इस लोक से निकला और सबसे पहला लोक जो प्राप्त कर कौन से लोक को, वायु लोकों को प्राप्त करता है। ऊपर सब लोकों में विरोध हो गया ना, एक ने कहा अग्नि लोकों को प्राप्त करता है, दूसरा कहता है वायु लोकों को प्राप्त कर रहा है। और ये तो यहाँ पर पहला वाला कौशिक की था, दूसरा वाला बृहदारण्यक है। इस तरह से जो आरंभ में रश्मि और अर्ची का विरोध छांदोग्य बृहदारण्यक का बीच में है, और अग्नि और वायुलोक का जो विरोध है कौशिक और बृहदारण्यक का बीच में। और 5वां श्रुति दिखा रहे हैं, वो तो अलग ही बात कह देता है, सूर्य द्वारे नति विरजा प्रयांधे, अरे सूर्य द्वार जाएगा वहां से विरज लोकों को प्राप्त करता है। विरजा विरज लोकों को, विरजा में रज रहित पापादि रहित जो उपासना प्रधान वाले जो लोग होते हैं वे स्वान रूप लोकों को प्राप्त करते हैं। लेकिन द्वार क्या है, सूर्य द्वार, बात अलग हो गया। इसलिए इति चापरा तत्र संशय, इस तरह से 5 विषय वाक्यों को जानकर दिखा दिया, परस्पर विरुद्ध है। तत्र संशय किम परस्परम भिन्नायता श्रुतय किम वा एका एव अनेक विशेषणा इति, ये सब परस्पर भिन्न भिन्न मार्ग मानने चाहिए, या ऐसा मिलजुल कर एक ही मार्ग है, अनेकों विशेषणों से कहा हुआ है। तत्र तावत प्राप्तम, तत्र प्राप्तम तावत, वहां सबसे पहला पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। भिन्नायता श्रुतयति, ये सब भिन्न भिन्न मार्ग है, कोई उपासक कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, सबका अपना अलग अलग जाने का रास्ता है। भिन्न प्रकरणत्वा, क्योंकि सब अलग अलग प्रकरणों में आया हुआ मार्ग है, अलग अलग विद्याओं का शेषत्व न कथित मार्ग है ये। भिन्न उपासना शेषत्व, अच्छा ना, भिन्न भिन्न उपासनाओं का शेषत्व न कथित, जो उपासना करेगा वो उस मार्ग से जाएगा, जो ये उपासना करेगा जो अमुक मार्ग से जाएगा। हर एक उपासना का शेष में उन मार्गों का वर्णन हुआ, अर्थात क्या है, उस उपासना को करने वाला उसी मार्ग से जाएगा, अन्य मार्ग से नहीं जाएगा, ऐसे ही अर्थ लेना चाहिए। अतएव ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले अनेकों मार्ग हैं, ऐसे सिद्ध होता है। अपिच
अथ हितैरेव रश्मिभिः इति अवधारणम। और दूसरी बात पूर्व पक्ष कहता है, देखिए महाराज, अथ एतैर एव भी है ना वहां, रश्मिभिः इति अवधारणम अर्चराज अपेक्षम उपरुद्यत। ये जो अवधारण है ये क्या करता है, इतर योग का व्यावर्तन करता है। इतर थे प्राप्त है ना, उसको तो व्यावर्तन करने के लिए वो आया। इतर कौन है, अर्चरादि की अपेक्षा संभावनाएं थी। अब उन अर्चरादि मार्ग का संभावना को काटने के लिए, उनका व्यवच्छेद करने के लिए, व्यावर्तन करने के लिए यहाँ एव शब्द आया हुआ है। इस तरह अनेक मार्ग मानना पड़ेगा, नहीं तो एव व्यर्थ हो जाएगा। यद्यपि एव का तो अनेक अर्थ है, एव का तो जब दूसरा कोई न भी हो तो भी प्रयोग होता है, दूसरा है ही नहीं। इस दृष्टांत क्या है, एव प्रयोग हो रहा हो, लौकिक दृष्टांत दो जब अन्य योग का न रहने पर भी एव का प्रयोग हो गया। कहाँ है, शंख पांडुर एव च। श्लोक याद रखें ना, एव का तीनों का है। एवार्थ गतिस्त्रिधा, अर्जुन एव धनुर्धर, अर्जुन एव धनुर्धर। अन्य योग का विच्छेद है यहाँ। अन्य कौन है, कर्णादि भी धनुर्धर हैं, उसके व्यवच्छेद करने के लिए अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन एव धनुर्धर शंख एव पांडुर। यहां पर क्या है, अन्य के अयोग का व्यवच्छेद कर रहा है, क्योंकि जो शंख है वो सफेद ही होते, वो काला पीला लाल हरा होता है क्या, है ना। और अत्यंत योग का व्यवच्छेद, नील एव उत्पलम, अर्जुन एव धनुर्धर शंख एव पांडुर नील एव उत्पलम इति एवकार गतिस्त्रिधा। एवकार की तीन गति होती है। अत्यंत योग है उसका व्यवच्छेद करना, अयोग का व्यवच्छेद करना, और अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद कर दिया। योग, अयोग और अत्यंत योग अवश्यम भावी है। धनुर्धर होना कोई जरूरी नहीं था, केवल अन्य योग का व्यवच्छेद कर दिया, और अन्य अयोग का व्यवच्छेद शंख एवं पांडुरा, वही यहां पर हम लेंगे। ये तेर एव रश्मि, अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं कर। पूर्व पक्षी तो कहेगा ये अन्य योग मानो, और कब कौन सा मानना, इसके लिए बहुत विस्तृत ग्रंथ है। बौद्धों ने 3 पुस्तक अलग अलग बना दिया। बौद्धों ने ये सब बहुत बड़ा परिश्रम किया है। अन्य योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद नाम से 3 पुस्तक लिख दिया है, 3 ग्रंथ है बौद्धों का। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना ये वकार, क्योंकि असदेव इदम अगर आसित भी है, सदैव इदम अगर आसित भी है। एवकार का क्या अर्थ लेना है, क्या अन्य योग का विच्छेद किया जाए, या अन्य अयोग का विच्छेद किया जाए, या किसी अत्यंत योग का विच्छेद किया जाए। इसलिए यहां पर भी प्रश्न ही उठा। पूर्व पक्षी कहता है यहां अन्य योग था। अन्य योग कौन, अर्चिरादि की संभावनाएं थी, उसका विच्छेद करने के लिए हमने यहां एवं प्रयोग किया है। अतः अन्य योग का विच्छेद, यह अत्यंत योग था। अत्यंत योग है दूसरे की, अवश्यम भावी योग है दूसरों का, तो उसकी विच्छेद करने के लिए हो गया। इसे नीलोत्पलम आदि में होता है। अथवा अयोग विच्छेद कर रहे हैं आप, पूर्व पक्ष पहला 2 पक्ष को ही लेता है, अयोग विच्छेद को नहीं लेता। इसे कहता है अर्चिरादि जो प्राप्त थे, अपेक्षा थी, उसको उपरुद्ध कर दिया यहां का एवकार ने। त्वरावचनं च पीड्येत, और त्वरावचनं च पीड्येत स यावत् क्षिप्येत मनः तावद आदित्यं गच्छति। यदि आप लंबा रूट बताओगे, है ना, जितनी लंबी रूट होगी उतनी बोरिंग होता है ना वो। और आप बता रहे देवता यहां से ले जाएगा, रश्मि देवता अर्ची को देवता, अर्ची देवता दिन की देवता को देगा, दिन का देवता शुक्ल पक्ष का देवता देगा। अरे ये तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, ब्रह्मलोक पहुंचते पहुंचते। और श्रुति कहती है जितना देर उसे मन को लगाने में लगता है उस आदित्य के प्रति, उतनी देर में पहुंच जाता है।
यदि आप लंबा रूट बना रहे हो, अनेक स्टेशन बना दोगे, आप भी देखते हो जो ट्रेन जितनी ज्यादा स्टेशन रुकती है उतनी जल्दी पहुंचती है? नहीं ना, उतनी देरी से पहुंचती है। यही लोग व्यवहार में देखा गया। और यह इतना स्टेशन बना दोगे आप, तो ये श्रुति बाधित होगी कि नहीं होगी? जो कह रहे झटिति पहुंच जाता है वो श्रुति बाधित हो जाएगी। इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा 50 मार्ग अलग अलग, कोई झटिति है कोई धीरे से है। इसलिए भिन्न भिन्न मार्ग मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहना है त्वरावचन जो है श्रुति वो पीड़ित हो जाएगा यदि आप एक निश्चित लंबी मार्ग तय करने लगोगे तो। इति तस्माद अन्योन्य भिन्ना एव एते पंथा नहीं थी। इसलिए ये जो मार्ग है परस्पर अत्यंत भिन्न ही है, ऐसा समझो। एवं प्राप्ते अभिदध्मये, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत जवाब में कहता है अर्चिरादिना तत्प्रथिते है। सूत्रार्थ होता है अर्चिरादिना, ब्रह्मलोक के प्राप्ति के अभिलाषी जो उपासक जो भी है, सभी उपासक अर्चिरादि मार्ग से क्रम से, निश्चित क्रम है वह मार्ग है, उतनी ही मार्ग से तत्प्रति जाएंगे। क्योंकि सब विद्वानों के लिए, सब उपासकों के लिए यही मार्ग प्रथित है, माने प्रसिद्ध है। भाष्य अर्चिरादिना इति सर्वो ब्रह्म प्रेप्सः अर्चिरादिना एव ध्वना रहति इति प्रतिजानीम है। समस्त सगुण ब्रह्म के प्रापक, यहाँ वो है सगुण ब्रह्म लेना है, ब्रह्म प्रेप्सु, सगुण ब्रह्म के प्रापक जितने प्राप्ति करने वाले हैं, जितने भी उपासक, सभी के सभी उपासकों को चाहे कोई भी विद्या की उन्होंने इस्तेमाल की हो सगुण ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए, विद्या भिन्न भिन्न भले ही होगा, प्राप्तिभूत ब्रह्म एक है और ब्रह्म लोक रूपा लोक भी एक ही है, अतः उसका मार्ग भी एक ही है। अर्चिरादि नैव अध्वना, अर्चिरादिना एव अर्ध्वना रहती प्रतिज्ञा हमारी है। कुतः, क्यों ऐसे प्रतिज्ञा करते हो भाई? तत्प्रथिते है। प्रतितो ही एष मार्ग सर्वेषां विदुषाम, सकल विद्वानों का यह मार्ग अत्यंत प्रसिद्ध है, श्रुति स्मृति सभी जगह। तथा ही पंचाग्नि विद्या प्रकरण है, इसी बात के लेकर देखो, जैसे पंचाग्नि विद्या प्रकरण में कहा ये चमीरण्य श्रद्धाम सत्य उपासते है ना, ये केवल वहां पर ये नहीं कहा केवल पंचाग्नि उपासना करने वाले को मिलेगा, कहते और भी जो कोई ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते, वहां लिया था ना, नेक्स्ट ब्रह्मचारी ले लेना, वानप्रस्थ को लेना, सबको ले लिया उन्होंने। इति विद्यांतर श्री नाम अपी, विद्यांतरों के अभ्यास करने वाले अन्यों के लिए भी अर्चिरादि का श्रुति श्राव्यत है। अर्चिरादि मार्ग का बारे में ही यह श्रुति बताती है। पूर्व पक्षी कहता है महाराज ठीक कहते हो, ऐसा भी श्रुति तो जरूर है। स्यादेत यास विद्यास न काच गतिरुच्यते तास यह अर्चिरादि का उपतिष्ठता। जैसे व्याकरण पढ़े हो ना, व्याकरण में क्या होता है, परिभाषा सूत्रों कहाँ पहुंचती है, उन्हीं विधि सूत्रों में जहां स्थानीय आदि का सम्यक निर्देश नहीं, जहां स्थानीय आदि का सुस्पष्ट निर्देश है, वह परिभाषा सूत्र क्या करेगा, व्यर्थ है ना। जैसे मिदेर गुण कह दिया, अब गुण होगा क्या, म को होगा क्या, द को होगा, प्राप्त है क्या। अरे मिद में तो ये की तो ई है, और वो लघु पद में हो नहीं सक कैसा भी हो, उस ई को ही तो गुण होना और किसको तो होना है नहीं। तो वहां पर आप ले जाओगे कोई सूत्र को गुणवृत्ति या कोई चीज को, क्या जरूरत है। परिभाषा सूत्र वहां पहुंचते हैं जहां विधि में स्थानीय आदि का निर्देश स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्पष्ट नहीं। यदि कोई स्थानीय भी है, आदेश भी सब है, लेकिन निष्ठा पूरे से जरूरत पड़ता है कि नहीं, स्थानांतरित में जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। स्थानीय भी है, निमित्त भी है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं, इसी के स्थान पे यही हो, साफ साफ नहीं है वहां, इसलिए वहां जरूरत पड़ा। तद्वत यहां पर भी ये जो श्रुति है, अब ये चामीचारण्य इत्यादि जो बात कहा गया, ये श्रुति परिभाषा श्रुति जैसा है। ये उस जगह जाएगी जिन उपासनाओं में कोई मार्ग का कथन नहीं,
जिन उपासनाओं में मार्ग कथन बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल अस्पष्ट है, अधूरा है, कुछ इस तरह का है, तो इसको ले जाकर के कहें हाँ वो उपासक को भी यही मार्ग है, ऐसा कह दिया जाए। लेकिन जिन उपासनाओं में स्वतंत्र बता दिए हैं वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। पूर्व पक्ष है यास विद्यास न काचित गति रुच्यते, जिन उपासनाओं में कोई गति का कथन नहीं हुआ या अधूरा या स्पष्ट इत्यादि को ले लेना, तासु यम अर्चिरादि का उपतिष्ठता, उन्हीं में जाकर ये जो है बृहदारण्य की श्रुति जाकर बोलेगी अर्चिरादि मार्ग से वो उपासक जाएगा। यासु तो अन्य श्रव्यते, और जिन उपासनाओं में जिन विद्याओं में कुछ और ही मार्ग अर्चिरादि से भिन्न मार्ग का कथन हुआ है, तासु किमिति अर्चिरादि आश्रयणम, उनमें जाकर के यह बृहदारण्य श्रुति अर्चिरादि का आश्रय करके क्या करेगी, व्यर्थ ही है। जब वहां ऑलरेडी पहले बता चुका है ऐसे जाएगा करके, ये वहां घुस के क्या करेंगे, व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, उसका तात्पर्य। तो सिद्धांत ज्यादा त्रोच्चत है, भवेद एतदेवं, जैसा आप करो वैसा होगा, जरूर ऐसा अवश्य होगा। यदि अत्यंत भिन्ना श्रुति, ये बात तब होती, आपका बात जो तब बन जाता यदि इन सब मार्गों को भिन्न भिन्न मान के चलते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे सृष्टि भिन्न भिन्न होता, सृष्टि का क्रम भी भिन्न भिन्न होते, उपास्य सगुण ब्रह्म भिन्न भिन्न होते, तो गुण भी भिन्न भिन्न होते, है कि नहीं? ऐसा हमने क्या निर्णय लिया पहले? नहीं, सृष्टि एक होने के नाते क्रम भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, उन क्रमों को उपसंहार करके एक निश्चित क्रम तय करना पड़ा। इसलिए उपास्य सगुण ब्रह्म अनेक नहीं है, वो एक है। उसी गुण जो अनेक अनेक कथन अलग अलग किया जा रहा है, आविर्त गुणों को उपसंहार करने से कोई विरोध नहीं है, कहा दिया गया। तद्वत यहां मार्ग में भी समझना, इसलिए कहते कि देखो एका एव तो ये शास्त्रतिर अनेक विशेषणा ब्रह्म लोक प्रपदनी क्वचित केनचित विशेषण उपलक्षिता इति वदामः। कहते क्योंकि हमारे निर्णय है यहाँ तो एक ही मार्ग का वर्णन है, वह अनेक विशेषणों से कथन किया जा रहा है। ब्रह्मलोक प्रपदनी, ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली अनेकों विशेषणों से विशिष्ट यह एक ही मार्ग है। लेकिन कोई श्रुति, कोई जो शाखा वाले किसी विशेषण से पुकार रहे हैं, कोई दूसरा शाखा वाला किसी और विशेषण से पुकारता है, क्वचित केनचित विशेषण न उपलक्षिता इति वदामः, ऐसा हमारा कथन है। सर्वत्र एक देश प्रतिविज्ञानात्, क्योंकि सर्वत्र क्या किया, एक ने एक अंश को लेकर के प्रतिविज्ञा करा दिए, वही है, अलग मार्ग नहीं है। इसका बोध कराने के लिए कुछ न कुछ अंश को सभी शाखाओं ने सभी विद्याओं में ग्रहण किया हुआ है। सर्वत्र एक देश प्रतिविज्ञानात् इतरेतर विशेषण विशेष भाव, भाव बना, भावोपपत्ति है। क्यों? इसलिए सर्वत्र एक देश प्रतिविज्ञान से ज्ञापन हुआ, एक दूसरे का यह विशेषण विशेष भाव संपन्न हो रहे हैं। अब कौन किसका विशेषण है, कौन किसका विशेष है, और इस प्रक्रिया से कौन एक लंबा रूट बनेगा, यह बात हम लोग बैठ के तय करेंगे अभी। इसीलिए ये सब बात चल रहा है। प्रकरण भेद्येपि विद्या एकत्वे भवति इतरेतर, यहाँ भी र नहीं है, इतरेतर विशेषण उपसंहारवत्, है ना। दृष्टांत देख लो, जैसा आपने पहले देखा है, प्रकरण का भेद होने पर भी, शाखा का भेद होने के बावजूद विद्या यदि एक है तो उनके इतरेतर विशेषणों का उपसंहार आपने किया। उसी प्रकार से गति विशेषण में उपसंहार से गति के गति विशेषणों को भी हम परस्पर उपसंहार कर लेंगे। विद्या भेदे पितो गत्येक देश प्रतिविज्ञानात् गंतव्य अभेदाच्चा गत्य भेद एव, आ गया ना। क्योंकि जो विद्या भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन गति एक देश, गति एक देश का सभी ने प्रतिविज्ञा किया, और जो गंतव्य रूपा ब्रह्मलोक वो भी तो अभेद है, इसलिए गति का अभेद ही माना जाएगा। गति कैसे मालूम हुआ? तथा ही देख लो, तेतेषु ब्रह्मलोकेशो परा परावतो वसंती, देखो उनके लिए भी गति गंतव्य कौन है? ब्रह्मलोक। तस्मिन् वसंती शाश्वती समाहा,
वो ऐसे लोग को प्राप्त कर गया जहां परमानेंट रहता है आमोक्ष पर्यंत। हाँ, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होना है ना, उसको परमानेंट वहां रहेगा, ऐसे बोल दिया। ये कौन सा लोग होगा यहाँ पर? तस्मिन से ब्रह्मलोक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि शाश्वती समा। अन्य लोगों में क्या है? पुण्य क्षीणे वापस आने वाली बात है, शाश्वती समा तो है नहीं। शाश्वती समा वाला लोग तो एक ही लोक है, वो है ब्रह्म। अतः यहां भी देखो फल क्या है, वो था प्रधान्यक में, ये भी प्रधान्य को 6 2 के 5 इसका अलग अलग विद्याओं का है। इसी प्रकार आगे कौशिक में देखिए, सा या ब्रह्मणो जितिर या व्यष्टि ही ताम जितिम जयति ताम विष्टिम विष्णुते। ये कौशिक ब्रह्मा को ये कर पता है, उपास्य कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कहा रहता है ब्रह्मलोक, इसे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। कि जो जिति और विष्टि ब्रह्मा का है, वही जिति आपको प्राप्त करने का मतलब क्या? आपको ब्रह्मा के साथ एकीभूत होना पड़ेगा, उपास्य के साथ। अर्थात आपको ब्रह्मलोक जाना ही, वहां भी फल बताया कौशिकी में। छांदोग्य में भी देख लीजिए, तद्य एवैतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविंदति इति च तत्र तत्र तदेव एकम फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति लक्षण प्रदर्शित है। जगह जगह पर सकल श्रुतियों में, विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न विद्याओं में प्रापणीय व प्राप्यभूता वस्तु जो फल है वो एक ही वर्णन किया। कौन है वो? ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपा फल ही बताया है। अतः गंतव्य का अभेद सिद्ध हो गया। और एक देश की प्रतिविज्ञा तो वहां स्पष्ट ही है, कहीं तो अर्ची ले लिया, कहीं कुछ नाम ले रहा है, वही कोई नाम 2 बार आ रहे हैं, बारंबार आ जाते हैं। तो अलग अलग विद्याओं में उस गंतव्य का भेद होने के कारण से, उस गति के भी एक देश का प्रतिविज्ञा होने के कारण हमें गति को एक मानना पड़ेगा। यत्तु एतेरेव इति अवधारणम, ये जो एव कह करके आपने कहा ना, अर्चरादि की अपेक्षा नहीं रहेगा। अर्चरादि आश्रय न स्यादिति नैष दोष रश्व प्राप्ति प्रत्वादस्य। देखो वाक्य 2 काम नहीं कर सकता। रश्मि को प्राप्त भी करा रहा है वो, और साथ ही तर्क व्यावर्तन भी कर दे, वाक्य में दोष हो जाएगा। यहां तो रश्मि का प्राप्त कोई दूसरा वाक्य होता तब तो कहते यहां पर उसका अनुवाद किया, प्राप्त रश्मि को अनुवाद करके एवं कार्य प्रयोग करते हुए यहां पर तर्क व्यावर्तन कर रहा है, तभी वो इतने। जैसे अर्जुन धनुर्धर है कह दिया, फिर अर्जुन एवं धनुर्धर अलग बोलेंगे, तब क्या होता है? पूर्व में भी अर्जुन के धनुर्धरत्व को ही व्यावर्तन कर रहा है अन्य योग का निषेध करने के लिए। अन्य योग का व्यावर्तन या निषेध करने के लिए एवकार का 2 बार प्रयोग होता है। नहीं तो क्या होता है? आयोग में ही व्यवच्छेद माननी पड़ जाती है, या तो आयोग में व्यवच्छेद मानो, यही विधायक भी है और व्यवच्छेदक भी है, तो कैसा व्यवच्छेदक माना जाएगा? इस स्थिति में आयोग का व्यवच्छेद मानना पड़ेगा, जैसे शंका एवं पांडुर में होता है। रश्मि प्राप्ति प्रत्वादस्य नहीं एक एव शब्द रश्मिश्च प्रापयितुम अर्हति अर्चिरादिश्च व्यावर्तयितुम। जैसे एक वाक्य 2 वस्तु का विधान नहीं कर सकता, एक पद भी इसी प्रकार से एव नामक यह जो एक पद है, शब्द है, यह शब्द 2 बातों को बोध नहीं करा सकता। रश्मि प्रा संबंध को भी बोध करा दे, अर्चिरादि का व्यावर्तन भी करे, दोनों काम नहीं हो सकता। तस्माद रश्मि संबंध एवं अवधारती द्रष्टव्यम, इसलिए वह एका एवकार जो है रश्मि संबंध मात्र का अवधारण करता है, इतर के व्यावर्तन नहीं करता। और रही जो शीघ्रता वचन में बिगड़ेगा, बाधित होगा और देर लगेगा, बहुत समय लगेगा, यहाँ से इतने लंबी जो है आप मार्क्स तय करोगे तो त्वरावचन तो अर्चरादि अपेक्षा मपी गंतव्यांतर अपेक्षा शैप्यार्थत्वात् न पुरुद्यते। वहां पर वास्तव में अन्य मार्गों की अपेक्षा से शीघ्र होता ही बोध कराने के लिए। अर्चिरादि से और भिन्न मार्ग से हम ब्रह्मलोक प्राप्त करने के प्रयास करते तो और ज्यादा देर लगता। जैसे युधिष्ठिर जब चलने लगा तो उसको बोला, उसको दिखाया, उसके आधा झूठ का पाप भोग कराने के लिए नरक दिखाया। नरक दिखा दिया तो बड़ा दुखी हो गया युधिष्ठिर, धीरे राम रम इतने चुप परेशान है, उसने हमको पहले वहीं ले जाओ। अब कहते नहीं, आपका वीसा नहीं बना है, आप केवल यहाँ से खड़े खड़े टीवी में देख लीजिए अमेरिका को, अमेरिका जाने की वीसा नहीं है आप चलिए यहाँ से ऊपर। और यदि नरक में जाके उधर आना होता तो बहुत देर लगता नहीं क्या? वैसे भी तो हो सकता था, नरक में जाए, पापों को भोगे, फिर वहां से पुण्य भोगकर ब्रह्मलोक आवे। कोई कहां से घूम के, कोई कहां से घूम के वहां पहुंच सकता है। जब कावड़ लोग आ जाते हैं तो सीधा दिल्ली का रूट बंद हो जाता है, बेचारे को कहां का घूम घूम के जाना पड़ता है। जब 8 घंटे का रूट 12 घंटे से ऊपर ले लेता है।
पहुंचा तो भी वहीं। इसीलिए कहते अन्य जो घुमाओ फिराट के साथ होने करके जो ब्रह्मलोक आने वाले मार्ग की अपेक्षा से ये अर्चिरादि मार्ग कैसा है, क्षिप्रगामी है। ये वहां पर यह क्षिप्यतादि की तात्पर्य है। वही कहते हैं त्वरावचन जो बात है वो तू अर्चिराद्यपेक्षायाम अपि गंतव्यांतर स्वर्गादि लोकापेक्षा है। गंतव्यांतर कौन है, स्वर्ग को जाना आना, वैकुंठ को जाना आना, वहां जाओगे फिर लौटोगे फिर आओगे फिर जाओगे फिर अंत ब्रह्मलोक पहुंचोगे। ये तो बहुत चक्कर काटते काटते जो शंटिंग वाला हो गया, ट्रेन शंटिंग करते करते चलता है, कई घंटा लगा देता है। हाँ बुक बुक आगे जाता है फिर बुक बुक पीछे आता है। पहले जमाने के तो बड़ा मुश्किल होता था ना, वो जो होते हैं ना कोयले का इंजन जो होते थे, बुक 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 करेगा आगे जाएगा फिर थोड़ी देर के फिर बुक बुक कर पीछे आएगा। वो गरमाने में 1 घंटा लगा देते थे। तो ऐसे कोई स्वर्ग जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है वैकुंठ फिर आ रहा है वापस, फिर कैलाश गया फिर आया और फिर बाद ब्रह्मलोक को जा रहा है। ऐसे करते गए तो कितना देर लगेगा। उसकी अपेक्षा से कहा जाता है कि ये अर्चिरादि मार्ग शॉर्टकट है, गंतव्यांतर अपेक्षा। शिखरता तो रश्मि मंदिर का साथ है ना, रश्मि मंदिर का साथ है ना वो तो। अच्छा क्या वो शिखरता है, हाँ। या वो तो रश्मि मंदिर का साथ, रश्मि मार्ग। तो क्या फर्क पड़ा उससे, वहां भी तो अर्चिरादि जोड़ेंगे ना, रश्मि से अर्ची अर्ची से शुक्ल जोड़ेंगे ना। ये तो लक्षण बनाना है, अभी सब निर्णय देंगे क्रम। रश्मि और छोड़ के सीधा थोड़ा चला जाएगा अग्नि में। रश्मि से अर्ची, अर्ची से ऐसे क्रम बनाएंगे गति का। गंतव्यांतर अपेक्षा क्षय प्रियार्थत्वात् न प्रवृत्त है, इसलिए भी क्षिप्रता का बोध कराने से कोई उसका बाध नहीं हो रहा है। यथा निमिष मात्रेण अत्र आगम्यति, जिसको कहता बस 1 मिनट में आ गया, लगा जाओ 5 मिनट उसने आते आते। लेकिन व्यवहार के लिए कहा जाता है बस 1 मिनट में आ जा रहा। 1 मिनट में ना जाना होगा, ना लघुशंका करना होगा, ना आना होगा। लेकिन कहती यही से ही जाते सभी, भले घंटे भर बाद आवे। तो व्यवहार ऐसे होता है। उसी पर यहां पर भी कहिए नहीं कि वहां क्षिप्रता मतलब 1 सेकंड के अंदर पहुंच गया, ऐसा अर्थ नहीं है। अन्य मार्ग की अपेक्षा से इसकी क्षिप्रता को उस तरह से कथन किया हुआ है। अपिचाई थी तयो पतोर न कतरेण चना आ गया ना। इन दो जब तीसरे के मार्ग की बात हुई क्या बोला वहां, इन दोनों मार्गों में से कोई मार्ग प्राप्त नहीं करता है केवल कर्मी। जय सोमृय स्व ऐसे कहते अर्घ भ्रष्टानाम कष्टम तृतीय स्थान आचक्षाणा पितृयान व्यतिरिक्तम एकमेव देवयानम अर्चरादि प्रमाणम पंथानम प्रथयति। ऐसे साफ साफ सिद्ध है यहाँ 3 ही मार्ग, कुल अनेक मार्ग है ही नहीं। और उपासक के लिए उसका कौन सा है, देवयान से भिन्न तीसरा है कि नहीं। देवयान से भिन्न कौन होगा, उत्तरायण मार्ग होगा उपासक के लिए। तो 3 ही कुल मिलाया है, गिनाया। उन दोनों से भ्रष्ट को यही जिना मारना है, तो गति है नहीं इसका, तो ऊर्ध्वलोकों की गति है ही नहीं। और दक्षिणायन अधोलोक की गति की बात है, इसलिए उत्तरायण एकमात्र रह गया। तो एक ही मार्ग तो रहा, अनेक मार्ग कहाँ है कि कतरे न चना दो एतयो हो द्योचने, इन दोनों से परिभ्रष्ट जो होता है वो तीसरा स्थान बोल दिया। इसका 2 के अलावा कोई तीसरा मार्ग है नहीं। तीसरा मार्ग तो नहीं, चाहे समृद्ध वाले उसको छोड़ो, 2 ही मार्ग मानी जाएगी गमन गति का। उन 2 में से उपासक के लिए एक ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता वो। यदि मार्ग भ्रष्टान कष्टम तृतीय स्थान आचक्षाणा पितृयाण व्यतिरिक्तम, दक्षिणायन मार्ग से भिन्न जो एकमेव देवयान, एक ही तो बचा, कौन सा, देवयान जो मार्ग, उत्तरायण जो मार्ग है, जो कि अर्चिरादि पर्वाणम, जो अर्चिरादि अनेक पर्व वाला है, अनेक स्टेशनों वाला है, ऐसे पंथानम प्रत्येति, ऐसा मार्ग प्रसिद्ध किया गया है। भूयांसी अर्चिरादि श्रुतौ मार्ग पर्वाणि अल्पयांसी तो अन्यत्र, ये बताना है। अर्चिरादि मार्ग में जो स्टेशन है वो कम है। भूयांसी अर्चिरादि श्रुतौ मार्ग पर्वाणि अल्पयांसी तो अन्यत्र, और अन्यत्र जो है कम होते हैं। बहुतों के अनुरूप से ही अल्पों का ग्रहण न्याय है। बहुतों की अपेक्षा से अर्चिरादि गति में बहुत से मार्ग पर्व हैं और अन्यत्र थोड़े से पर्व हैं। भूयसांच आनुगुण्येन अल्पयसाम नयनम न्यायम, और पहले लंबा मार वाले को बतन करके उससे कम मार वाला होगा, उससे भी कम वाले का ऐसे ही वर्णन किया जाता है।
अतोप्यर्चिरादिना तत्प्रतिदे है इत्युक्तम। इसलिए अर्चरादि के द्वारा उपासकों के मार्ग को प्रसिद्ध किया गया, ऐसे हमने कहा था। जैसे आप भी जाते हैं, कोई टिकट करना हो तो बोलते अमुक ट्रेन से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, और उससे तो 72 घंटा लगता है। अरे इसे कम वाला कोई नहीं, अबे हाँ नहीं, उससे कम वाला भी 48 घंटे वाला है। अरे भाई बताओ, उससे भी कम वाला कोई हो, उससे कम 36 घंटे का भी है। अरे 36 आंकड़ा ही ठीक नहीं होता तो उससे कम वाला हो तो बताओ। कहते हैं महंगा टिकट 24 घंटे में पहुंच जाता है, हाँ वही दे दो हमको 24 घंटा में जाना। यही अपेक्षा होता है देखने में लोगों में। उसी प्रकार यहां पर भी समझो वायु अधिकरणम। अब लोकों के बारे में विवाद था ना, पूर्वाधिकरण में विषय वाक्य दिखा दिया, कहीं कहा सीधे अग्निलोक अर्ची के बाद, कहीं अर्ची और सीधे वायुलोक बोल दिया। तो कौन सा लेना, क्या क्रम है उसका? उसके लिए अगला अधिकरण आरंभ होगा वायु अधिकरणम।